लाइव है। अपलोड होगी वीडियो। हम्म। कैसी वीडियो की शो? 9 घंटे की है। सही है, चलो भाई दोस्तों। हेलो। हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्त? कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज सैटरडे है, मैंने आज भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है एवरेज की। और आज मैं आपको एवरेज का एक कंसेप्ट समझाऊंगा। जो कंसेप्ट आपको पता लग गया तो आप बड़े बड़े सवालों को ऐसे चुटकियों में करोगे जैसे वो कुछ थे ही नहीं। 3 सवाल हमारे और बाकी हैं डेविएशन बेस्ड, पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक दुकानदार की 4 लगातार दिनों की बिक्री इतने इतने रुपए हैं। उसकी 5 दिनों की औसत कमाई 6050 है, 5 दिनों की। तो पूछा उसके 5वें दिन की बिक्री ज्ञात करिए। ये सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक आदमी की 4 क्रमागत दिनों की कमाई दे रखी, पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन कमाई इतनी दे रखी है। उसके 5 दिनों की एवरेज बिक्री कितनी है? 5 दिनों की एवरेज बिक्री है 6050। 5 दिनों की एवरेज कमाई दे रखी है 6050। तो आपसे पूछा 5वें दिन की बिक्री बताओ। तो तरीके तो कई सारे हैं, पर मैं करूंगा डेविएशन से। भाई मुझे 5 दिनों की एवरेज कमाई पता है, तो अगर मैं एवरेज से कंपेयर करूंगा तो नेट डेविएशन शुड बी 0। मुझे फिफ्थ डे की अर्निंग पूछी है, फिफ्थ डे की। 5 दिनों की औसत कमाई कितनी है? 6800, 6050। 6050 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। अब देखो 6050 से कितना कम है ये 605 कम है। 6050 से कितना कम है? 50 - 37 13 है भाई। और 60 - 59 एक 113 कम है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, 113 कम है। ये 5865 कितना कम है मेरे दोस्तों 6050 से? तो 5 और 14 में से 6 गया, 8 और 9 में से 8 गया, 185, 185 कम है अभी। 185 कम है। 5800, 5900 और 6, 1050, 150 और 35, हाँ 185 कम है। 6050 से 6562 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 512 ज्यादा है, 512। अब नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए मेरे प्यार भी। क्या बनना चाहिए? नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूंगा, ये कितना हो रहा है? माइनस का 605, माइनस का 113, माइनस का 185, कितना बन गए? 605 और 185 बन गया मेरे दोस्तों 790। 605 और 185, 85 5 90, 4 एक 7, 790 बन गया। 790 और 113 कितना बन गया मेरे दोस्तों? 100 जोड़ूंगा तो 890, 110 जोड़ूंगा तो 900 हो जाएगा, 903। ठीक है, माइनस का 903। और दोस्तों ये कितना है मेरे प्यारे भाई? ये है प्लस का 512। माइनस का 903 प्लस का 512। तो डेविएशन कितना बन रहा है मेरे दोस्तों? डेविएशन बन रहा है 1, 10 में से गया 9 और 8 में से 5 गया, माइनस का 491। ये डेविएशन आपका बनना है माइनस का 491। अब बैलेंस करने के लिए नेट डेविएशन शुड बी 0। जब भी मैं एवरेज से कंपेयर करता हूं तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर ये माइनस का 491 है तो बैलेंस करने के लिए 5 दिन की कमाई जो 5वें दिन की, वो एवरेज से 491 ज्यादा होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 49 5 54, 6541। 6541 इस सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों। कुछ बड़ा गड़बड़ कर दी क्या हमने? सॉरी, 391 आएगा, सॉरी ये। और एक, और फिर 10 में से गिनो, 8 में माइनस का 391 आएगा मेरे दोस्तों। माइनस का 391। तो बैलेंस करने के लिए प्लस 391 एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। प्लस 391 करेंगे तो एक, 9 5 14 का 4 हासिल का 1, 441। तो 6441 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 6441, 6441। ठीक है भाई। तो देखिए ये सवाल वैसे मुझे पहली शीट में डालना था, पर गलती से यहां रह गया, कोई दिक्कत नहीं। पहली शीट का ही सवाल है ये। मैं बता चुका हूं कि जब हम एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0। एक दुकानदारों की 4 दिन की कमाई इतनी है मेरे दोस्तों।
5 दिन की औसत बिक्री है, पूछा 5वें दिन की बिक्री, तो मैंने एवरेज से कंपेयर किया, ये आया नेट डेविएशन। बैलेंस करने के लिए 0 होना चाहिए, तो 5वें दिन की कमाई 6050 से क्या होगी, 391 ज्यादा होगी, जिससे 391 प्लस और माइनस 391 जीरो हो जाए, 6441। बहुत अच्छा आसान से सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताएं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल प्यारे भाई, अगला सवाल आपके सामने फिर से एसएससी एमटीएस 2030 के पेपर का जवाब दें। लेटेस्ट एमटीएस के पेपर का सवाल, आप में से ज्यादातर बच्चे एमटीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में मिस्टर खान ने ऑब्जर्व किया कि हिज बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इज 5600, कि पहले उनके खाते में पहले 24 दिन के लिए 5600, अगले 2 दिन के लिए 12000, और महीने के 4 दिनों, महीने के आखिरी 4 दिनों में 37,500 है। ठीक है, अप्रैल के लिए उसका दैनिक औसत शेष क्या है? व्हाट इज द डेली एवरेज बैलेंस फॉर अप्रैल? डेली बैलेंस, एवरेज बैलेंस अप्रैल के महीने के लिए क्या है, बताएं मेरे प्यारे। बहुत बेसिक सवाल, डेविएशन का क्वेश्चन है, डेविएशन से होगा। बताओ, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 30 दिन का महीना होता है अप्रैल का। तो खान साहब ने देखा कि पहले 24 दिन के लिए उनके खाते में 5600 रुपए हैं। एवरेज कितने रुपए बचते हैं पहले 24 दिन उनके खाते में? 5600 रुपीज बचते हैं। सपोज उनके खाते में, गल्ले में, पहले 24 दिन उनके गल्ले में हर दिन 5600 रुपए बचते हैं। अगले 2 दिन के लिए उनके खाते में हर दिन एवरेज 1200 रुपए जो है, 12,000 रुपए बचते हैं। और महीने के आखिरी 4 दिनों में मेरे दोस्तों 37,500, कितना है? 37,500। तो अप्रैल के महीने के लिए उनका डेली जो है एवरेज बैलेंस कितना बचता है उनके गल्ले में, ये आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों। क्या आप नहीं निकाल सकते? पूरे महीने का आपसे एवरेज पूछा गया है, तो आप दिनों की संख्या का क्या ले लो, रेशियो ले लो, इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, ये किससे जाएगा मेरे दोस्त? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बार, ये 12 बार, ये 2 बार, अभी ठीक है ना, ये 12 और ये 1 और ये 2, ठीक है ना, ये डेज की संख्या होगी मेरे प्यारे भाई। 5600, 12,000 और 37,500 मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बताएं। पूरे महीने के लिए उनका डेली जो है एवरेज बैलेंस पूछा है अप्रैल के महीने में। तो देखो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। भाई मैंने तो मान लिया कि 10,000 रुपए है, मैंने मान लिया कि माना अप्रैल के महीने का जो उसका डेली एवरेज बैलेंस है वो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए मैंने मान लिया। ठीक है भाई, कि मेरे को ना ये वाले ऑप्शन में से सही होने का चांस ज्यादा लग रहा है। 10,000 के आसपास, आप 10 की बजाय 11, 12, 13, 14, 15, 20 वट एवर कुछ भी मानो, सेम आंसर आएगा। अब 10,000 से कंपेयर करो, 10,000 से 5600 कंपेयर करेंगे, कितना कम है? ठीक है भाई, 4400, 4400 कम है। तो 12 गुणा 4400 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 10,000 से कंपेयर करेंगे 12,000 को, कितना ज्यादा है? 2,000 ज्यादा है, तो 2,000 एकम 2,000। 10,000 से कंपेयर करेंगे 37,500, कितना ज्यादा है? 27,500, तो 27,500 दूनी। तो आप मुझे बताओ कितना हो गया ये? अगर 4400 की 12 में गुणा करेंगे तो 48,000 और 4800, 50,000, सॉरी 52,800 हो जाएगा। 52,800 माइनस का 52,800, 2,000 की 1 में गुणा करेंगे तो 2,000 हो जाएगा। 27,500 की 2 में गुणा करेंगे तो 55,000 हो जाएगा, 55,000। अब 55 2 57, 57 में से 52,800 घटाएंगे तो 4,200 हो जाएगा, 4,200, 4,200, यानी कि 4,200 आ गया मेरे दोस्तों आपका डेविएशन। आप बोलोगे हाँ सर 4,200। ये जो भी आपका डेविएशन आया है इसे सारे दिनों में बांट देंगे। टोटल दिन है कितने? 12, 1, 13, 2, 15, 15 दिनों में बांट देंगे, बटे 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 15 से जाएगा, 15 दूनी 30, 12, 15 अट्ठे 120, 280, 10,000 में 280 जोड़ेंगे तो ए ऑप्शन आ गया, 10,280। तो दिस इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डेविएशन। अच्छा इकरा, समझ में आया भाई? चलिए आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर मैं टाइप को चेंज कर दूंगा भाइयों। बनाओ,
इस सवाल का फिर मैं आपको नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। ये बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 10, करिए जी इसका क्या आंसर है लास्ट। और इंपॉर्टेंट सवालों में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, मतलब ये वो सवाल है जिसका 2019, 2018, 2019, 2020, 2021 4 साल तक इस सवाल का बोलबाला रहा था। उसके बाद थोड़ा कम आया है, लेकिन 4 साल तक ये सवाल हर पेपर में कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में दिखता ही दिखता था। बनाए वो क्वेश्चन है जी। मैं इस सवाल को इसलिए 2 बार करवाता हूं, मैं इसको एलिगेशन में भी आपको सिखाऊंगा और एवरेज में भी सिखाऊंगा। बताओ, एक क्लास में 80 स्टूडेंट हैं, 60% पार्टिसिपेट इन गेम एंड द रेस्ट डू नॉट। एक क्लास में 80% स्टूडेंट है जिसमें से 60% गेम में भाग लेते हैं, बाकी भाग नहीं लेते। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/5। यानी कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट है, टोटल 5 स्टूडेंट, तो मेरे दोस्तों 3 स्टूडेंट ऐसे जो गेम खेलते हैं, बाकी 2 ऐसे हैं जो गेम नहीं खेलते। यानी कि क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये गेम खेलने वाले और ना खेलने वालों की संख्या का रेशियो आ गया। बात समझ में आई? एक क्लास में 80 स्टूडेंट है जिनमें से 60% मेरे दोस्तों एक गेम में भाग लेते हैं, ठीक है भाई। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि टोटल 5 है, तो 5 में से 3 स्टूडेंट ऐसे जो गेम खेलते, बाकी के 2 ऐसे जो गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। समझ में? आप बोलोगे हां सर। अब आगे क्या बोला है? पहले वाले ग्रुप का एवरेज वेट बाद वाले ग्रुप की तुलना में 5% ज्यादा है। यानी कि गेम में हिस्सा लेने वाले लोगों का औसत वजन हिस्सा ना लेने वाले औसत वजन के लोगों से 5% ज्यादा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/20। यानी कि एवरेज वेट की बात कर रहे हैं। तो सवाल में यह बोला गया है कि पहले ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो सेकंड ग्रुप से 5% ज्यादा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, लेकिन सेकंड ग्रुप का अगर एवरेज वेट 20 है, तो फर्स्ट ग्रुप का एवरेज वेट कितना है मेरे दोस्तों? 21। ये 20 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 5% ज्यादा है। सेकंड ग्रुप का 20 है तो फर्स्ट ग्रुप का 21 है। आगे बोला गया है सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51.5 किलोग्राम है। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51.5 किलोग्राम है। तो पूछा है पहले वाले समूह का औसत वजन बताओ, पहले ग्रुप का एवरेज वेट क्या है? आप बोलोगे हां जी सर करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये रेशियो है 21-20, एग्जैक्ट वेट नहीं है। तो आप यहां पे डाटा बहुत इजी है, छोटा डाटा है, तो वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करके ये मुझे पता लगाओ कि पूरे ग्रुप का सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। पहले ग्रुप में 3 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट है 21, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 21×3 = 63। दूसरे ग्रुप में 2 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 × 20 = 40। 40 हो गया टोटल वेट। कितने स्टूडेंट का मेरे दोस्तों? कितने स्टूडेंट्स का? तो आप कहोगे सर 3 और 2 5, 5 स्टूडेंट का। खेलने वाले ना खेलने वाले 5, तो सारे ग्रुप का, या सॉरी ये जो है सभी स्टूडेंट्स का, जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट का औसत वजन आ गया 63 + 40 हो गया 103। 103/5, 103/5 सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आ गया। इसलिए मैं इसको ये रेशियो में सर्कल में बंद कर रहा हूं। जबकि सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट है कितना? 51.5। 51.5 kg मेरे दोस्तों, 51.5 kg। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप मुझे बताओ कितने गुना है? 103 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर पूरा का पूरा 515.5 बार जा रहा है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2.5। 5 × 0.5, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर 2.5 kg। तो पहले ग्रुप का औसत वजन क्या है? पहले ग्रुप का औसत वजन है 21, तो 21 की वैल्यू आएगी जी 21 × 2.5, और 21 × 2.5 आएगा 42। 42 + 10.5 यानी कि 52.5 kg। तो पहले ग्रुप का जो औसत वजन होगा वो 52.5 kg है, और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी।
ऐसे सवाल को मेरे प्यारे भाई आप वेटेड एवरेज से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे चलेगा नेक्स्ट। अब मैं अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। 11वां सवाल बनाओ बच्चों पूरी का। अगला टाइप आगे यहां से अगला टाइप 5% की फ्रैक्शन लो 1/20, 20 से 1 ज्यादा 21, बिल्कुल केशव बनाए। नेक्स्ट टाइप पहले सवाल को बेसिक से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको जो है कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे कि डायरेक्ट आपका उत्तर आएगा। 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 1.2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 51 किलोग्राम है उसको नए आदमी से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है? ओवरऑल तो दे रखा है ना, क्यों निकाला? ओवरऑल दे रखा है बेटा, अगर ओवरऑल निकालूंगा नहीं। ये क्या दे रखा है आपको? आपको निकालना है 21 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से मैंने ये रेशियो है बेटा, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना, तो मैंने रेशियो में निकाला ये की इस डाटा के हिसाब से ओवरऑल एवरेज वेट कितना है। सवाल में दिया हुआ इतना, कंपेयर किया तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, तो 21 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है जी, चलो अब यहां से अगले सवालों को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट जानना है, और एक कंसेप्ट आपको पता है तो इजी रहेंगी चीजें। ठीक है ना? ओके, कंसेप्ट ऑफ डेविएशन ही इसको हम बोलते हैं। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों सभी लोग। मैं बहुत प्यारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, बहुत प्यारे एग्जाम्पल से, जिससे कोई दिक्कत ना आए मेरे भाई किसी को। जैसे भाई ये घर है, ये घर है मेरे दोस्तों, इस घर को नाम देते हैं लंका निवास। नॉर्मल घर नहीं है ये भाई, नॉर्मल घर नहीं है। हमारे घरों पे क्या होता है, पिताजी का नाम लिखा होता है, कोई नंबर प्लेट होती है, नगर पालिका का कुछ लिखा होता है। ये लंका निवास है। लंका निवास मतलब इसमें किसी का नाम नहीं होता। इस घर के सामने नाम बोर्ड पे लिखी होती है इस परिवार की एवरेज इनकम, औसत कमाई। इस परिवार में 12 लोग रहने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस परिवार में 12 लोग हैं, और 12 लोगों की जो एवरेज इनकम है, 12 लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 50,000 रुपए है। तो घर के आगे लिखा हुआ है कि 12 लोग इस घर में रहते हैं और इनकी औसत कमाई 50,000 रुपए है। एवरेज इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ। ये क्या है? पर मंथ। एवरेज इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है। तो आप मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि परिवार के 12 लोग हैं, अगर उनकी एवरेज इनकम 50,000 है तो पूरा परिवार टोटल एक महीने में कितना कमाता है? 50,000 लोग हैं परिवार में, 12, 50,000 गुणा 12 आ गया 6 लाख। तो पूरा परिवार एक महीने में 6 लाख रुपए कमाता है। एवरेज इनकम 50,000 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि हो सकता है कोई आदमी महीने का 10,000 कमाता हो सकता है कोई आदमी एक महीने का 90,000 कमाता हो सकता है कुछ कमाता ही ना हो, केवल स्कूल जाता हो सकता है किसी की पेंशन आ रही हो 20,000 रुपए की, हो सकता है किसी की बढ़िया मेरे दोस्तों बिजनेस चल रहा हो 2 लाख रुपए कमाता हो महीने का, हो सकता है। तो हर आदमी अपनी अलग अलग कमाई करता है। तो जो भी कमाई होती है एक महीने में उसको इकट्ठा किया जाता है, सबको एक जगह एक बोरी में इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा किया भाई 6 लाख रुपए आया, तो घर के जो बड़े बूढ़े हैं इन 6 लाख रुपए को सारे लोगों में इक्वल इक्वल बराबर बराबर बांट दिया। यही होता है एवरेज का मतलब, कि टोटल कमाई को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। एक्चुअली में हर आदमी कोई 10,000 कमा रहा होगा, कोई 90,000, कोई कमा ही नहीं रहा होगा, कोई केवल स्कूल जाता होगा, किसी की पेंशन आ रही होगी 20,000 की, कोई 2 लाख रुपए का बढ़िया बिजनेस चला रहा है अपना। तो सारे लोग 12 मिलके महीने में कितना कमा रहे हैं? टोटल 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, और 6 लाख को 12 लोगों में बड़े बूढ़े ने इक्वल इक्वल बांट दिया। तो हर आदमी को कितना मिला? 50,000 रुपए मिला मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, एक धेले की हमको परेशानी नहीं है। तो यह है एवरेज कमाई का कंसेप्ट। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या?
चलो, अब मेरे प्यारे भाई, इन 12 लोगों में से ये एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है, ये एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है। 12 लोगों में से एक आदमी नाराज हो गया, ये वाला भाई। अब ये घर छोड़ के चला जाता है, घर छोड़ के कहता मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं वापस। और ये आदमी एक महीने का 50,000 रुपए कमाता था, 50,000 रुपए। तो आप बताओ एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा। ये एक आदमी घर छोड़ के चला गया, यानी कि अब लंका निवास में 11 आदमी रह गए। ये घर छोड़ के चला गया। ये आदमी एक महीने का 50,000 रुपए कमाता था, तो 11 लोगों के एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। यानी कि एवरेज के बराबर ही कमाई करने वाला, एवरेज के बराबर ही कमाई करने वाला घर से बाहर चला जाता है, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। कंसेप्ट नंबर 1 मैं आपसे सिखा रहा हूं। एवरेज के बराबर कमाई करने वाला आदमी घर से बाहर चला जाता है, एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। एवरेज कमाई क्या हो जाएगी। अब घर में 12 मेंबर थे, 12 मेंबर की औसत कमाई थी 50,000। लंका निवास के आगे लिखा था 50,000। एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है, वो महीने का 50,000 कमाता है। औसत पे क्या फर्क पड़ेगा एवरेज पे। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। पहले भी परिवार की एवरेज कमाई 50,000 थी, आज भी परिवार की एवरेज कमाई 50,000 है। तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। जब भी एवरेज के बराबर की संख्या बाहर जाती है घर से या घर में अंदर आती है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले परिवार की टोटल कमाई थी 6 लाख रुपए, अब 50,000 कमाने वाला गंदा बंदा छोड़ के चला गया, अब परिवार की टोटल कमाई रहेगी 5.5 लाख रुपए। लेकिन 5.5 लाख में लोग कितने रह गए, 11 लोग रह गए। तो 5.5 लाख को 11 में बांटेंगे तो अभी तो 50,000, अभी भी तो 50,000 ही एवरेज है कि नहीं है। यानी कि एवरेज के बराबर की कोई संख्या अगर घर से बाहर जाती है या घर में अंदर आती है, घर में अंदर आएगी, तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। आप बोलोगे सर एकदम महा क्लियर हो गया कि एवरेज के बराबर वैल्यू की अगर कोई संख्या घर से बाहर जाती है या एवरेज के बराबर की कोई एक संख्या घर के अंदर भी आ जाए, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं रहेगा, एवरेज उतना ही रहेगा जितना पहले था। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक कंसेप्ट हुआ, आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, गौर से सुनेगा। अब एक आदमी मेरे प्यारे भाई, एक आदमी परिवार में कितने लोग हैं, 12 लोग। ये परिवार में कितने लोग हैं मेरे दोस्तों, 12 लोग। 12 लोग हैं परिवार में। अब एक आदमी मेरे दोस्तों, इनमें से ये वाला आदमी, ये वाला आदमी घर छोड़ के चला जाता है, ये वाला आदमी, ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है। ये वाला आदमी कह रहा तुम मुझे बड़ा परेशान कर रहे हो, रोटी नहीं दे रहे, बढ़िया मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है ना, मेरा खर्चा ही क्या, ये फीमेल है ना, बिंदी लिपस्टिक पाउडर का खर्चा है बस हमारा, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये भैया घर छोड़ के चला जाता है। तो परिवार में लोग कितने रह जाते हैं अब, 11। 12 लोग थे, परिवार में लोग कितने रह जाते हैं, 11। बताओ, ये आदमी घर छोड़ के जाता है, इसकी सैलरी थी 94,000 रुपए पर मंथ। ये एक महीने में 94,000 रुपीज पर मंथ कमाता था। 94,000 रुपए पर मंथ कमाती थी एक महीने में। तो बताओ इसके जाने की वजह से, इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके जाने की वजह से एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, जवाब दो। क्या एवरेज बढ़ेगा या घटेगा।
एक परिवार है जिसमें 12 लोग रहते हैं, उनकी एवरेज इनकम है 50,000। एक आदमी घर छोड़ के चला गया, अब लोग कितने रह गए? 11। जो छोड़ के गया है वो एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के गया है। परिवार की औसत कमाई थी 50,000, ये एक महीने में कमाता था 94,000। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया, तो बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही जी टिकट, घटेगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया तो घर वालों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? भाई हर क्या करते थे कि जितने भी लोग पैसा कमाते थे, परिवार वाला बूढ़े बूढ़े सबको बराबर बराबर कर देते थे। यह आदमी पहले से ही 94,000 कमाता है, यह आदमी ऑलरेडी एवरेज से ज्यादा पैसा कमाता है, ये तो ज्यादा कमाने वाला आदमी है। ये घर छोड़ के जाएगा तो परिवार वाले तो रोंगे मेरे प्यारे भाई, नुकसान हो जाएगा। भाई परिवार की औसत इनकम कितनी है? 50,000 रुपए। एक 94,000 वाला बंदा घर छोड़ के जा रहा है, 94,000 रुपए कमाने वाला, यानी कि एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला मेरे दोस्तों घर छोड़ के चला गया, तो 44,000 का नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है भाई, बताओ 44,000 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला घर छोड़ के चला गया, तो 44,000 रुपए का नुकसान हो गया दोस्तों, 44,000 रुपीज का नुकसान हो गया। अब घर की पॉलिसी ये है, एवरेज का कंसेप्ट है कि फायदा भी सबका नुकसान भी सबका। 44,000 रुपए एवरेज से 44,000 रुपए ज्यादा कमाने वाला घर छोड़ के चला गया तो 44,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये जो नुकसान है ये तो सभी में बटेगा, एवरेज का कंसेप्ट, केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये 44,000 का नुकसान सभी लोगों में बांटा जाएगा। लोग कितने हैं परिवार में? अब 11 लोग हैं, तो 44,000 का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों, नुकसान मतलब माइनस, ये 44,000 का नुकसान 11 लोगों में बराबर बराबर बांटेगा, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 11। 44,000 के नुकसान को 11 लोगों में बराबर बराबर बांटोगे तो कितना आएगा? 4,000। तो यानी कि जो नया एवरेज होगा वो 50,000 से 4,000 रुपए कम 46,000 रुपए हो जाएगा, 46,000 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात को समझे, यानी कि परिवार की जो नई एवरेज इनकम हो जाएगी वो 46,000 हो जाएगी, 46,000 परिवार की नई एवरेज इनकम हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई आदमी घर से छोड़कर जाता है या आता है तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। परिवार की एवरेज इनकम थी 50,000, 94,000 रुपए कमाने वाला बंदा गया, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? 50,000 से। 50,000 से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के गया है, 44,000 ज्यादा कमाने वाला, वो नुकसान हो जाएगा 44,000 का, और उस नुकसान को सारे बचे लोग आपस में इक्वल इक्वल बांटेंगे तो एवरेज 4,000 रुपए कम हो जाएगा। ये होता है कंसेप्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अब परिवार में 11 लोग हैं, लंका निवास के सामने लिखा हुआ है औसत इनकम 46,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। चलिए, अब इनमें से मेरे दोस्तों एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है, ये वाला आदमी, ये आदमी घर छोड़ के चला जाता है, और ये वाला आदमी घर छोड़ के और चला जाता है। अब परिवार में कितने लोग रह गए? 10 लोग। 11 लोग की वजह परिवार में कितने रह गए? 10 लोग। ये जो नया आदमी घर छोड़ के गया है, घर छोड़ के मेरे दोस्तों, ये एक महीने में मेरे प्यारे भाई, ये जो एक महीने में मेरे दोस्तों, एक महीने में ये कमाता था 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ इसके जाने की वजह से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? जवाब दो। लंका निवास की एवरेज इनकम है 40,000 रुपए। ये एक आदमी और छोड़ के चला गया। ये एक महीने का 20,000 रुपए कमाता था, 20,000 रुपए। इसके जाने की वजह से परिवार वाले खुश होंगे या गम का माहौल होगा? बताओ, परिवार वाले खुश होंगे या गम का माहौल होगा? तो आप कहोगे सब परिवार की एवरेज इनकम थी 46,000, ये साला तो कलंक था, कुल 20,000 रुपए कमाता था, कम कमा रहा है। तो ये तो परिवार की एवरेज कमाई से तो कम कमाता था। इसको ये छोड़कर चला जाए तो घर वाले तो जो है पक्का पार्टी करेंगे, बिरयानी बनाएंगे सर, मटन बिरयानी बनाएंगे, ये लोग खुश करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो इसके जाने की वजह से परिवार वाले खुशी मनाएंगे मेरे दोस्तों, यानी कि एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, घटेगा नहीं बढ़ेगा। बेटे यही बेसिक पढ़ा रहे हैं चंदन, यही है बेसिक। इससे देसी एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कुछ भी देसी एग्जाम्पल। एक परिवार की औसत कमाई 46,000 रुपए, हर आदमी 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 कमाता है लगभग। लेकिन ठीक है ना, अब एक आदमी छोड़ के चला जाता है 20,000 रुपए कमाने वाला, एवरेज से कम कमाने वाला छोड़ के जा रहा है। घर वाले कहेंगे चला जा, तेरी जरूरत नहीं हमको, हम ऑलरेडी 40,000 कमा रहे, तो कम ही कमा रहा, नाश पिटे 20,000। तो इसके जाने की वजह से घर वाले खुश होंगे, एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? परिवार की औसत कमाई है 46,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के गया, तो परिवार को क्या हुआ? 26,000 रुपए का फायदा हुआ। 26,000 रुपए का परिवार को क्या हो गया? फायदा। हो क्या रहा था? कमा रहा था 20,000, देना पड़ रहा था इसे 46,000। 26,000 रुपए घर वाले अपनी जेब से दे रहे थे इसे, तो इसके जाने की वजह से 26,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ सर। तो जो 26,000 का प्रॉफिट हुआ, जो 26,000 का फायदा हुआ है, इसे सारे लोग आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे, सब लोग इक्वल इक्वल बांट लेंगे। भाई परिवार में लोग हैं कितने? अब 10 लोग, तो 26,000 को 10 लोग आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि नया एवरेज क्या हो जाएगा? 26,000 को केक कटेगा तो समय बटेगा, 10 लोगों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 2600। यानी कि जो नया एवरेज होगा 46,000 से 2600 ज्यादा होगा, 48,600 रुपए नया एवरेज हो जाएगा परिवार का। समझ में आया? 48,600 रुपए। यस और नो? कोई तकलीफ इसमें? यही तो एग्जाम आदित्य है। ये है डायरेक्ट सोचने का तरीका। अगर आप मजदूरों वाले तरीके से सोचना चाहते तो मजदूर वाले तरीके से कैसे सोचेंगे? कि मजदूरों वाला तरीका यह कि एक परिवार में 11 लोग थे, एक परिवार में बेसिक ये है स्मार्ट मेथड, ये है बेसिक मजदूरों वाला तरीका कि भाई अगर मैं इसको बेसिक से सोचता तो कैसे करता। परिवार में कितने लोग थे? शुरुआत में 11 लोग थे। एवरेज इनकम कितनी थी? 46,000। 46,000 एवरेज इनकम है, परिवार में 11 लोग हैं, तो परिवार की टोटल कमाई है ये परिवार की टोटल कमाई है। एक 20,000 कमाने वाला बंदा छोड़ के जाता है तो कमाई कितनी रह जाएगी? परिवार की टोटल कमाई 20,000 रुपए कम हो जाएगी। परिवार की टोटल कमाई 20,000 रुपए कम हो जाएगी, ये हो जाएगा ना। लेकिन अब परिवार की टोटल कमाई इतनी हो गई, लेकिन लोग भी तो परिवार में 11 की बजाय 10 रह गए, लोग भी परिवार में 11 की बजाय 10 रह गए, 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया ना। पहले परिवार में 11 लोग थे, हर आदमी की एवरेज इनकम 46,000 थी, तो पहले परिवार कितना कमा रहा था? 46,000 का 11 गुना। 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा छोड़ के चला गया, टोटल कमाई क्या होगी? 20,000 रुपए कम होगी मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। लेकिन लोग 11 की बजाय कितने हो गए मेरे दोस्तों? 10 कम हो गए। 11 की बजाय जो है एक कम हो गया, 10 ही लोग रह गए। तो अब नया एवरेज क्या होगा? बटे 10। या तो आप ये कैलकुलेशन करो या फिर स्मार्ट सोचो, स्मार्ट। इसी कैलकुलेशन से आया। अगर मैं 46,000 गुणा 11 को ऐसे लिख दूं ना, 46,000 गुणा 11 को ऐसे लिख दूं, 40,000 गुणा 10 प्लस 40,000 लिख सकता हूं मैं। 40,000 गुणा 11 को ये लिख सकता हूं राक्षसों, 40,000 गुणा 10 प्लस 40,000 माइनस 20,000 लिख सकता हूं। माइनस 20,000 बटे 10 लिख सकता हूं कि नहीं दुष्टो?
लिख सकता हूं 46,000 में से 20,000 घटाएंगे, 46,000 में से 20,000 घटाएंगे, 26,000 आ गया। समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ, इससे ज्यादा समय नहीं है। 26,000 आ गया कि नहीं? 10 से भाग दो, 10 से इसको भी भाग दो, 10 से इसको भी भाग दो, 10 से अलग अलग भाग दो, 10 से अलग अलग भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? ये बटे 10 हो जाएगा, ये बटे 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, यही तो बचा, यही तो बचा है, यही तो बचा है। 40,000 प्लस 26,000 बटे 10, ये तो बचा है। तो ये स्टेप ना करके, ये स्टेप ना करके डायरेक्ट ये सिखा रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट ऐसे करना। अब बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, अब बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं? अब बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हें लगानी पड़ेगी बुद्धि, क्योंकि इस तरीके से तो आप कभी पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे कि आप पहले टोटल इनकम निकालो फिर भाग दो, वैसे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? ये हुआ मेरे दोस्त, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। एक पैसे की, यस और नो? चलो, अब परिवार की एवरेज इनकम है 48,600 रुपए। ठीक है ना? डायरेक्ट शॉर्टकट मेरे दोस्तों आपको सोचना है 1 सेकंड में। चलिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। एक और बात आपके सामने, एक और बात आपके सामने, ठीक है? एक बात और, अब जो आदमी गया था मेरे प्यारे भाई, जो आदमी दोबारा, जो आदमी गया था मेरे दोस्तों दूसरी बार में, आदमी वापस आता है, यह आदमी वापस आता है, घर में दोबारा एंट्री मारता है। चलो, एक ही बार में समझाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा। परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब किसी का सपोज प्रमोशन हो गया और एवरेज कमाई फिर से 50,000 आ गई। एक आध साल बाद उनकी एवरेज कमाई फिर से 50,000 रुपए हो गई, एक आध साल बाद प्रमोशन हो गया किसी का। चलिए, अब ये जो आदमी है मेरे दोस्तों वापस आता है, वापस घर में वापस आता है, घर में वापस आता है। घर वाले पूछते हैं कमाई कितनी बेटे, कमाई कितनी? तो कहता है पापा पापा 24,000 रुपए कमाई है, 4,000 रुपए बढ़ गई है। घर वाले कहेंगे लौंडा अपना ही है, ले लो घर में। ठीक है भाई, ये घर में वापस आता है। वापस ऐसे नहीं आता, वापस आता है शादी करके, वापस आता है शादी करके मेरे दोस्तों, शादी करके। और आपसे पूछें ये जो तू लेके आया है उठा के, इसकी कमाई कितनी है? तो कहेंगे पिताजी इसकी कमाई है 1,40,000 रुपए कमाती है महीने की। घर वाले के एकदम मुंह खुश हो गए, घर वाले एकदम खुश, 1,40,000 रुपए महीने कमाती है। फिर बोलते हैं हमको घर में एंट्री दो भाई, घर के ही सदस्य हैं। ठीक है भाई, तो घर वाले कहेंगे चल एक काम कर, यहां से हट जा तू, दोनों हमारे बालक एक साथ रहेंगे। ठीक है? तो मेरे दोस्तों ये दोनों घर में वापस आना चाह रहे हैं। ये 20,000 रुपए कमाता था पहले, वापस आया तो 4,000 रुपए ज्यादा कमाने लगा। अब इसकी इनकम होगी 24,000। शादी करके आया है, 1,40,000 रुपए कमाती इसकी वाइफ। तो दोनों कपल घर में एंट्री करते हैं, दोनों कपल घर में एंट्री करते हैं, ये दोनों कपल, ये और ये। तो बताओ परिवार की नई एवरेज इनकम क्या हो जाएगी? परिवार की नई औसत इनकम क्या हो जाएगी? परिवार में 10 लोग थे, ये 2 लोग और आगे दोबारा से, अब परिवार में लोग हो गए 12। परिवार में कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, 12 लोग हो गए। तो बताओ 12 लोग परिवार में हो गए, नया एवरेज क्या होगा? एवरेज निकालना है तो एवरेज से ही कंपेयर करोगे। परिवार की अभी एवरेज इनकम 50,000 है, ये आदमी घर में घुसा 24,000 कमाने वाला, 50,000 है, 24,000 कमाने वाला घर में घुसता है, छाती पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? परिवार की औसत कमाई है 50,000, ये तो एक महीने में 24,000 ही कमाता है। कितना कम कमाता है 50,000 से? 50,000 से 26,000 रुपए कम कमाता है। तो इसके आने की वजह से परिवार को 26,000 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं?
आप बोलोगे हाँ जी सर, परिवार की औसत कमाई है 50,000, ये केवल 24,000 ही कमाता है, इसके आने की वजह से 26,000 का नुकसान होगा, कम कमा रहा है ये। इसकी वाइफ घर में आती है, वाइफ कमाती है 1,40,000, परिवार की एवरेज कमाई है 50,000, ये कमाती है 1,40,000, 50,000 से कितना ज्यादा है? 50,000 से 1,40,000 कितना ज्यादा है? 90,000 ज्यादा है, 90,000। यानी कि इसके आने की वजह से परिवार को 90,000 रुपए का फायदा होगा, इसके आने की वजह से। तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। एवरेज से कम कमाने वाला घर में घुसेगा, नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला घर में घुसेगा, फायदा होगा मेरे दोस्तों। तो भाई इनके आने की वजह से टोटल मेरे दोस्तों कितने का फायदा हुआ? तो आप कहोगे सर टोटल फायदा हो गया 66,000 रुपए का, 64,000 रुपए का, सॉरी। इनके आने की वजह से टोटल 64,000 रुपए का फायदा हुआ, दोनों के आने की वजह से। हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर, इनके आने की वजह से 64,000 रुपए का फायदा हुआ। ये जो 64,000 रुपए का फायदा हुआ है मेरे प्यारे भाई, 64,000 रुपए का फायदा हुआ है, इस फायदे को सारे लोग आपस में बांटेंगे, केक कटेगा तो सब में बटेगा। अब परिवार में 12 लोग हैं, 12 लोग, 12 के 12 लोग इसको आपस में बांट लेंगे, 12 के 12 लोग। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 12, 12 से भाग कर देंगे। नया एवरेज क्या हो जाएगा? बटे 12, ये 12 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? यानी कि जो भी फायदा या नुकसान होगा उसको सारे लोग जो है वो आपस में बांट लेंगे, बटे 12। ये सुनो तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 12 से चला जाएगा, डिवाइड करो इसे, 12 पंजे 60, 4 0 12 3 36, 4 0 12 3 36, 12 3 36, अप्रोक्स में आ जाएगी 55,333 रुपए परिवार की जो है, 55,333 रुपए परिवार का न्यू एवरेज इनकम हो जाएगी। 55,333 रुपए। ठीक है भाई। तो मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूं कि बस जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया केवल इसलिए दिया कि भाई एवरेज क्या है, लोगों का ग्रुप क्या है, लोगों का ग्रुप एक घर है। जब भी हम एवरेज के बराबर की कोई संख्या, सुनना मेरी बात को, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जब भी एवरेज के बराबर की कोई संख्या घर से बाहर जाती है या घर में अंदर आती है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा, घर वाले खुश होंगे। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा, घर वाले दुखी होंगे। दुखी होने का मतलब नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में आएगा, देखो फायदा होगा। एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर में आएगा, नुकसान होगा। और जो भी फायदा या नुकसान होता है उसे सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जाता है। ये एवरेज का सिंपल सा नियम है। केक कटेगा तो समय बटेगा। हम हमेशा एवरेज से ही कंपेयर करते हैं। भाई पहले एवरेज ये 50,000 है, 50,000 से कंपेयर किया जाएगा हर एक चीज को। फायदा हो रहा है तो बांट देंगे, नुकसान हो रहा है तो बराबर बांट देंगे, बात खत्म। केवल इतना सा कंसेप्ट है, आपको कोई टोटल वोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो सवाल करके दिखाओ, सवालों से चीजें क्लियर होंगी। बताओ, 15 लोगों का औसत वजन 1.2 किलोग्राम है, 15 लोगों का एवरेज वेट है 1.2 किलोग्राम। जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 51 किलोग्राम है उसको एक नए व्यक्ति से बदल देते हैं, एक नए पर्सन से बदल देते हैं, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? 15 लोग थे, 15 लोगों का एवरेज वेट 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 15 लोगों का औसत वजन 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक आदमी है जिसका वजन है 51 किलोग्राम, उसको हटा के एक नया आदमी ले आते हैं। नए आदमी का वजन क्या है? पहले सवाल को समझो, पढ़ो ढंग से। प्री का सवाल है, प्री में बहुत ज्यादा आता है। 15 लोग हैं, 15 लोगों में से हमने एक आदमी जिसका वजन 51 किलोग्राम है, एक आदमी उसको हटाया, एक आदमी को हटाया और उसकी जगह दूसरा आदमी ले आए। रिप्लेस किया है, कोई गया नहीं है। एक आदमी हटाया, दूसरा आदमी ले, आदमी अभी भी 15 ही हैं।
51 किलोग्राम वाले वजन वाले आदमी को हटाया, एक और आदमी ले आए, उसकी वजह से एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। अगर एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया है तो नया आदमी ज्यादा 51 किलोग्राम से ज्यादा वजन का होगा। नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। एवरेज का मतलब हर आदमी का वजन 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 हर आदमी का वजन बढ़ गया। आदमी है कितने? 15। तो 15 आदमियों का टोटल वेट कितना बड़ा होगा? 15 आदमियों का मल्टीप्लाई बाई 15। 15 आदमियों का वेट कितना बड़ा होगा? एवरेज का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का औसत वजन 1.2 बढ़ा है। टोटल 15 आदमियों का कितना बड़ा होगा? 1.2 गुणा 15 यानी कि 18। यानी कि जो नया आदमी है वो 51 केजी से 18 केजी ज्यादा का होगा कि नहीं होगा? 69 केजी का होगा। नया आदमी 18 केजी ज्यादा किलो वजन का आया होगा एवरेज से, जो है 18 केजी फालतू का, और 18 केजी को 15 लोगों ने आपस में बराबर बराबर बांट दिया। 18/15 होता है 1.2। हर आदमी का औसत वजन 1.2 1.2 1.2 बढ़ गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत ही बेहतरीन, करेंगे। सवाल नंबर 12 एक और। सब बच्चों का आगे। अब देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट सवाल है। ये देखो पिछले वाले सवाल में एक ही आदमी को हटाकर उसी की जगह दूसरा ला रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, या रिप्लेस नहीं कर रहे, एक नया आदमी ही ला रहे हैं। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, 5 लड़कों की एवरेज हाइट है 175 सेंटीमीटर। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, 5 लड़कों की औसत हाइट है 175 सेंटीमीटर। एक छठा लड़का ग्रुप में शामिल होता है, ठीक है, छठा लड़का ग्रुप में शामिल हुआ और सभी लड़कों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। सभी लड़कों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ जाते। छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात करो। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, एक ग्रुप में कितने लड़के हैं? 5। 1 2 3 4 5। इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 175 सेंटीमीटर। एक छठा लड़का आता है ग्रुप में, इसके आने की वजह से सभी लड़कों की, यानी कि 6 लड़के हो गए ना, अब 6 लड़कों की औसत हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। इसके आने की वजह से एवरेज हाइट बढ़ गई, यानी कि जो लड़का आया होगा 175 से ज्यादा सेंटीमीटर हाइट का आएगा। 175 से ज्यादा सेंटीमीटर हाइट का आया होगा ना। अगर देखो 5 लड़कों की एवरेज हाइट है 175, अगर छठा लड़का भी 175 सेंटीमीटर हाइट का ही आता तो एवरेज 175 ही रहता। लेकिन छठे लड़के आने की वजह से एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो छठा लड़का जो है 175 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट का आया होगा। इसके आने की वजह से एवरेज 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई सभी की। तो एक, इसकी भी एक बढ़ी, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, तो टोटल हाइट कितनी बढ़ी? 6 सेंटीमीटर। तो ये अपने साथ एवरेज से 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाया होगा। तो छठे लड़के की जो हाइट होगी वो 181 सेंटीमीटर होगी। 181 सेंटीमीटर होगी छठे लड़के की हाइट। एक और सवाल लेंगे, ऐसा जवाब दो। उनचास विद्यार्थियों का एवरेज वजन 53 किलोग्राम है। 49 स्टूडेंट्स हैं भाई आपके पास, इस तरीके से 49 स्टूडेंट्स हैं। ये आपके पास है 49 स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज हाइट है 53 किलोग्राम, 53 किलोग्राम है। एक लड़का स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, एक लड़का और स्कूल में एडमिशन लिया। एक नए लड़के ने स्कूल में एडमिशन लिया और इसकी वजह से पूरी क्लास का औसत वजन 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है। एक नए लड़के ने स्कूल में एडमिशन लिया और इसकी वजह से क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट्स का औसत वजन आधा किलो कम हो गया। तो पूछा है नए स्टूडेंट्स का वजन बताओ। नए लड़के के आने की वजह से एवरेज कम हो गया। देखो 49 स्टूडेंट का एवरेज है 53 केजी। अगर 53 केजी का लड़का ही आता स्कूल में एडमिशन लेता, 53 केजी वेट वाला ही, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन नए लड़के के आने की वजह से एवरेज आधा किलो कम हो गया, तो नया लड़का जो है 53 केजी से कम वेट का होगा। नया जब लड़का आया है तो लड़के हो गए अब 49 और एक 50, 50 स्टूडेंट हो गए। इन 50 स्टूडेंट में हर एक का वेट 0.5 केजी, 0.5 केजी, 0.5 केजी, 0.5 केजी कम हुआ। तो टोटल कितना कम हुआ मेरे प्यारे भाई? अगर हर स्टूडेंट का वजन आधा किलो कम होगा तो 50 स्टूडेंट का वजन कितना कम हुआ होगा? 25 केजी। यानी कि जो नया लड़का होगा वो 53 से 25 केजी कम वेट का होगा। तो नया लड़का होगा मेरे दोस्तों 28 किलो का। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है सी, 28 किलो। बताओ। नेक्स्ट, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, करिए। अगला, पांच संख्याओं का एवरेज 128 है। पांच संख्याओं का एवरेज 28 है, सॉरी। पांच संख्याओं का एवरेज 28 है, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो एवरेज पांच कम हो जाता है। निकाली गई संख्या बताएं। आपके पास पांच नंबर्स हैं, उनका औसत 28 है। अब एक संख्या निकाल देते हैं, कोई एक संख्या, उसके निकालने की वजह से एवरेज पांच कम हो जाता है। आप खुद बताओ, आपने पांच संख्याओं का औसत 28, एक संख्या छोड़ के चली गई, उसके जाने की वजह से एवरेज कम हो गया, तो यानी घर वालों को धक्का लग गया। घर वालों को धक्का क्यों लगा? क्योंकि जो संख्या हमने निकाली है वो एवरेज से ज्यादा होगी, एवरेज से ज्यादा संख्या निकली होगी, उसके जाने की वजह से एवरेज कम हो गया। अगर एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो नुकसान होगा। यहां पांच का नुकसान हुआ है एवरेज में, यानी कि मेरे दोस्तों एवरेज से ज्यादा संख्या घर छोड़ के गई होगी। पांच संख्याओं का एवरेज 28 है, एक संख्या हमने निकाली मेरे दोस्तों, एक संख्या, और उसके जाने की वजह से पांच का नुकसान हो गया, पांच का नुकसान। ये पांच, उसकी वजह से एवरेज पांच कम हो गया। संख्याएं कितनी रहेगी? चार। पहले पांच नंबर थे, एक संख्या छोड़ के चलेगी, संख्या रहेगी चार। संख्या चार रहेगी, एवरेज पांच कम हो गया, तो पांच 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 पांच, टोटल कितना कम हो गया? 20। यानी कि जो संख्या निकाली है वो एवरेज से 20 ज्यादा होगी, उसके जाने की वजह से 20 का नुकसान हुआ है। 20 का नुकसान हुआ उसके जाने की वजह से। 20 के नुकसान को चार संख्याओं ने आपस में बांटा 20/4, जिसकी वजह से एवरेज पांच कम हुआ है। तो जो संख्या निकाली गई है वो कितनी होगी? 48। आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से करो। यही एक कंसेप्ट, आप सारे सवाल उड़ा सकते हो, कोशिश करेगा घर पे सवालों करने की। 35 व्यक्तियों की एवरेज आयु 40 वर्ष है, उनमें 35 वर्ष की एज वाले पांच लोग और शामिल होते हैं, सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? बताओ बच्चों, 35 लोग हैं, 35 लोग हैं, 35 व्यक्ति हैं, 35 लोगों की एवरेज आयु कितनी है? 40 साल। 35 लोग हैं, उनकी एवरेज आयु 40 साल है। 35 वाले पांच लोग ग्रुप में शामिल होते हैं, 35 साल वाले पांच लोग ग्रुप में शामिल होते हैं, सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? मैंने अभी सिखाया। एवरेज से कम एज वाले घुसेंगे तो भैया नुकसान होगा कि नहीं? 35 लोगों की एवरेज एज कितनी है? 35 लोगों की एवरेज एज है 40 साल, 35 लोगों की। अब 35 साल की उम्र वाले, 35 साल की उम्र वाले पांच लोग और शामिल होते हैं, ग्रुप की एवरेज एज है 40 साल।
35 साल वाले बंदे आएंगे, एवरेज से 5 साल कम उम्र वाले बंदे आएंगे, 5 का नुकसान होगा कि नहीं? कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं। एवरेज एज कितने? 40 साल। 35 लोगों की एवरेज एज है 40 साल। 35 साल की उम्र वाला बंदा आएगा, 5 साल कम उम्र का बंदा घर में घुसेगा, 5 साल का नुकसान होगा कि नहीं? 5 बंदे घर में घुसते हैं, 5 बंदे नहीं आते, तो टोटल नुकसान कितना होगा? 25 साल का। टोटल 25 साल का नुकसान होगा, और इस नुकसान को सारे लोग आपस में बांट लेंगे। लोग हैं कितने? 35 लोग हैं, 5 लोग नए आए हैं, तो टोटल लोग हो गए अब 40 लोग हो गए। तो इस 25 के नुकसान को 40 लोग आपस में बांटेंगे, तो एवरेज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 25/40। 5 बच्चे 25, 5 अट्ठे 40, 40 में से 5/8 घटाएंगे तो ए ऑप्शन आएगा। 39 सही 3/8 ए ऑप्शन। 39 सही 3/8 साल। सीधा कर पा रहे हैं? सीधा आप ऐसे नहीं कर रहे भाई, बचपन में कैसे करते थे? अगर ये सवाल बचपन में या इस क्लास के पहले आप करते तो कैसे करते कि भाई 35 लोग थे, उनकी एवरेज एज है 40 साल, तो 35 लोगों की टोटल एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 35 लोगों की टोटल एज। अब 35 वाले 5 आदमी आए, 35 वाले 5 आदमी आए, ये आगे ना 5 आदमी 35 वाले। अब ये सारे लोगों की एज आ गई मेरे दोस्तों, सभी लोगों की टोटल एज आ गई। सभी व्यक्तियों की औसत एज पूछा है। लोग 35 थे, 5 नए आए हैं, लोग हो गए 40। इसमें 40 से भाग दे देंगे। अब ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ये है बेसिक तरीका जो केवल आपको कैलकुलेशन में ही पागल कर देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है ना? और अब आपकी छुट्टी है 3 दिन की, आप मौज लीजिए। शीट मैंने अपलोड करवा दी है, कंसेप्ट सिखा दिया है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली क्लास में आएंगे तो सारे सवालों को खुद से सॉल्व करके आएंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। बाय।